हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइस, हम आपकी रीडिंग देखते हैं कि शिव शक्ति आपको क्या बताना चाहते हैं, जगत पिता जगत माता आपको क्या बताना चाहते हैं। शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आ रहे हैं, शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। हम शिव शक्ति का ध्यान करेंगे, जगत पिता जगत माता को प्रणाम करेंगे और हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं, शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं, शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आ रहे हैं। चलो भाई, नियम, ओजस, सत्य, शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। धारणा, यहाँ पर है मूलाधार, कृष्णा। ओके, इंटरेस्टिंग। समाधि, आत्मन, बुद्धि, यहाँ पर है गणेश एंड अनाहत, भक्ति और मणिपुर। इंटरेस्टिंग मैसेजेस, इंटरेस्टिंग मैसेजेस, इंटरेस्टिंग मैसेजेस। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं, जगत पिता जगत माता मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। रिद्धि, प्रॉस्पेरिटी, गॉडेस ऑफ मिसफॉर्च्यून, ताप्ती, सन डॉटर, वाक, गॉडेस ऑफ स्पीच। इंटरेस्टिंग। यहाँ पर है भैरव एंड इंद्र, इंटरेस्टिंग। एंड यहाँ पर काल, भैरव की एनर्जी और काल की एनर्जी है। ओके, एम्परर, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, फूल, नाइट ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं, जगत पिता जगत माता की तरफ से अर्जेंट मैसेजेस आप लोगों के लिए क्या आ रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग निकल कर आई है, पूरा ध्यान से सुनिए। शिव शक्ति को ग्रैटिट्यूड शो करें कमेंट सेक्शन में। रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। मुझे बहुत इंपॉर्टेंट जो मैसेज मिला है आप लोगों के लिए, पहला वो क्या निकल के आया है कि एक तो वाक का कार्ड आया है, गॉडेस ऑफ स्पीच। अब यहाँ पर मैं इसको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि इसका कार्ड गॉडेस ऑफ मिसफॉर्च्यून के साथ आया है। मुझे क्या मैसेज दे रहे हैं गाइड्स, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लीजिए इस जन्म में आप एक साधारण से मनुष्य हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। लेकिन आपका जो पूर्व जन्म था, इससे पहले कई जन्म रहे होंगे आपके, तो किसी जन्म में आपने बहुत साधनाएं की, तपस्या की, ठीक है, और बहुत कुछ आपने अर्जित किया। फिर आपसे कोई गलती हो गई, ठीक है, और फिर आपको इस तरह की ह्यूमन लाइफ मिली, कुछ भी, लेकिन आपको इस चीज़ का आभास नहीं है, या फिर कहें कि इस चीज़ का आपको बिल्कुल भी भान नहीं है कि आपके पास क्या है।
यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए एक मैसेज आया है और ये आप लोगों के लिए लर्निंग है आपकी लाइफ की, कि वाणी भाग्य मिटाती भी है और बनाती भी है। कलयुग में मनुष्य के पास जिस चीज की अवेयरनेस सबसे कम है, सॉरी, जिस चीज की अवेयरनेस मनुष्य के पास सबसे कम है, वो है वाणी, पावर ऑफ वर्ड्स। ठीक है, हर व्यक्ति इस दुनिया के अंदर जो अपने आप को जितना साधारण समझ रहा है, जरूरी नहीं कि वो उतना साधारण हो। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा साधारण जो आपको दिखाई देते हैं इस दुनिया के अंदर, वो कहते हैं ना कि फकीर व्यक्ति है, चला जा रहा है, एक झोला लिए है हाथ में। ठीक है, एक बार प्रेमानंद जी महाराज ने अपनी ऐसी स्टोरी सुनाई थी। ठीक है, कि किसी को लगा कि क्या ही है इनके पास, बाबा हैं ये तो। तो प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि उसको क्या पता कि हमारे पास क्या है। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये है कि आपके पास क्या है ये शायद आपको भी नहीं पता, और आप उसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हो ये तो आपको बिल्कुल भी नहीं पता। तो जो चीज आपका भाग्य बना सकती थी, वो चीज आपका भाग्य मिटा भी सकती है। मतलब जिसमें बनाने की क्षमता, उसमें मिटाने की भी क्षमता है। और वो भाग्य जो बनाती है और मिटाती है, वो क्या है? आपकी वाणी। आप में से बहुत सारे लोग के लिए यहाँ पर गॉडेस ऑफ स्पीच, वाक का मैसेज आया है। आप लोगों के लिए सबसे अच्छा पता क्या है? कि आप दूसरों को कोसो, उनको गलत बातें बोलो, उनका बुरा चाहो, उनके लिए बद्दुआएं निकालो। इससे बेहतर है कि आप उन्हें उनके कर्मों पर छोड़ो और आप अफर्मेशंस का यूज करो अपने भाग्य के निर्माण के लिए। ये आया है शिव शक्ति का मैसेज पहला। अगर आप अपनी हरकतें नहीं सुधारेंगे और अपने लेसन्स को लर्न नहीं करेंगे, तो आप अपनी लाइफ में लक को इनवाइट नहीं करते, बल्कि आप अपनी लाइफ में दुर्भाग्य दुर्भाग्य को अट्रैक्ट करते हैं। भाग्य को नहीं करते, दुर्भाग्य। ठीक है, आपको क्या चाहिए? सौभाग्य, दुर्भाग्य नहीं चाहिए। ठीक है, हमें लगता है कि जब हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं मन कर्म वचन से, तो हम उसका नुकसान कर लेंगे। डियर, यूनिवर्स घुमा के देता है, ट्रस्ट मी। तो अगर कभी किसी को ऐसा दिखाई देना कि देखो ये कितना बुरा आदमी, कितने गंदे कर्म कर रहा है, तो अपने लिए कर रहा है ऐसा मान लेना। आपके लिए कर ही नहीं रहा, वो कुछ भी कर रहा हो, उसको जजमेंट देने से बेहतर है कि आप अपने आप पे फोकस कर लो, क्योंकि वो जो कर रहा है वो धरी तक आना है वापस। तो आप अपने पे फोकस कर लो कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप में से काफी सारे लोगों के लिए यहाँ पर शिव शक्ति का मैसेज जो आ रहा है, वो आ रहा है वाणी का। इसका इस्तेमाल करो भाग्य निर्माण के लिए, दुर्भाग्य को आकर्षित करने के लिए मत करो। अच्छा, ये मैंने क्यों बोला ये भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर एक बहुत अच्छा मैसेज आया था, यहाँ पर इंटेंशन का मैसेज आया था, नियत। एक दिन मैंने रीडिंग में बताया था, नियत ही नियति बनाती है। अब नियत का काम हम में से तो काफी सारे लोग कहते हैं लोग कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हमने किसी का बुरा नहीं किया, हमने किसी का बुरा नहीं चाहा। ठीक है, एक बार ध्यान से सोचो कि आपको जेलसी नहीं होती, आपके अंदर कोई कंपटीशन नहीं है, आपको हेट्रेड नहीं होती, आपको गुस्सा नहीं आता। अब आप कहना कि ये सारी चीजें तो नॉर्मल है, सभी के साथ होता है। यस, ये चीजें सबके साथ होती हैं, लेकिन इनसे जो ट्रिगर उत्पन्न होते हैं उनको किस तरीके से हैंडल करना है, ठीक है, ये आपके हाथ में है। आप क्या करोगे? आपके अंदर जो भरा हुआ है वो आप दूसरों पर फेंकोगे, या आप उसे अपने अंदर हील करोगे, उसको आप देखोगे, समझोगे कि मेरे अंदर से क्या आ रहा है। हम क्या करते हैं, जब हम दूसरे की तरफ कोई एनर्जी भेजते हैं, तो हम उसकी जो जो हम कॉन्शियसनेस की जो बात करते हैं ना, हम सामने वाले की नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं कई बार। ठीक है, क्योंकि हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं एक तरीके से। अब जब तक हमारे मन में फॉरगिवनेस नहीं आती, माफी नहीं आती, यूनिवर्स किसी ना किसी तरीके से उस इंसान को गोल गोल घुमा के हमारी लाइफ के अंदर बार बार भेजेगा। इस लाइफ टाइम में आप लोग नहीं मिले तो आप फिर नेक्स्ट में मिलोगे। तो इसीलिए कहते हैं कि जब कर्मा रिलीजिंग का टाइम आता है, तो यूनिवर्स कहता है कि हार्ट चक्र हील करने के लिए फॉरगिव करो। और फॉरगिवनेस के लिए आपको पहले वो ज्ञान चाहिए, आपके पहले वो ट्रिगर्स हील होने चाहिए, ताकि आप माफ कर पाओ। क्योंकि जब तक ट्रिगर्स हील नहीं है, आपके रिएक्शन आएंगे, और जो ट्रिगर करेगा उस पर आएंगे। कई बार तो पता है, हम लोग टैरो रीडिंग कर रहे हैं बहुत लंबे टाइम से, तो अब तो बहुत सारे लोग बैलेंस हो चुके हैं। पहले करते थे जब आज से तो 3 साल पहले, तो बहुत सारे लोग अपनी जो भी बातें थी, गुस्सा था, वो इन पे भी निकालते थे कमेंट सेक्शन में। तो कमेंट सेक्शन में निकाल रहे हो आप, कोई बात नहीं। कई बार कुछ हम लोगों को भी बोल दिया जाता था
तो यहाँ पर ये वाली जो एनर्जी होती है ना, जहाँ पर आप ट्रिगर होके उसको भी ब्लेम कर रहे हो जिसने आपकी लाइफ में कुछ नहीं बिगाड़ा, जिसका कोई दूर दूर तक आपका वो नहीं है, जिसने आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं बिगाड़ा, लेकिन क्योंकि वो चीजें आपको ट्रिगर कर रही हैं, गुस्सा दिखा रही, तो आप सबके लिए बोलोगे फिर। यहाँ पर जो एनर्जी आती है ना फिर गॉडेस ऑफ स्पीच की आती है कि इस दुनिया में आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ठीक है। आप जो भी देते हो घूम कर आप तक लौटता है, ठीक है। इसका इस्तेमाल अफर्मेशंस के साथ करें, अपने भाग्य के निर्माण के लिए करें, ठीक है। दुर्भाग्य को आकर्षित करने के लिए नहीं, सौभाग्य, सौभाग्य, ठीक है, भाग्य को बनाने के लिए, निर्माण के लिए। अब इंटेंशन का यहाँ पर जब मैसेज आता है तो भाई हमारे मन में तो नहीं है दीदी इंटेंशन प्योर, इस इंसान ने इतना बुरा किया, हम नहीं कर सकते इसके लिए अच्छी बातें, या हमारे मन में नहीं है इस इंसान के लिए अच्छी चीजें, तो क्या करें? हील, हील इसी को कहते हैं ना कर्मा रिलीजिंग। कर्मा रिलीजिंग का मतलब वो थोड़ी होता है कि फिजिकल बॉडी अलग अलग हो गई, तुम उसकी लाइफ से दूर, वो तुमसे दूर, आप अपने परिवार वालों से दूर, आपके परिवार वाले आपसे दूर और कर्मा रिलीज हो गया। नहीं डियर, नहीं, ये तो सिर्फ फिजिकल बॉडी आपकी, जो भी इंसान आपके साथ रह रहे थे वो दूर हो गए, उनकी बातें, उनका दिया हुआ दुख, उनका दिया हुआ पेन, उनकी दी हुई यादें, मेमोरी सब आपके पास है, सब स्टोर है, सब स्टोर है। इसको हील करना, अपने आप को हल्का करना, अपने आप को खाली करना, और जब आप खुद को खाली करेंगे तब आपके इंटेंशंस प्योर होंगे, तब आप फ्री छोड़ोगे लोगों को कि ठीक है भाई, जिसने जो किया है वो अपने कर्मों के साथ उसका भुगतान खुद करे, हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। इसीलिए हीलिंग इंपॉर्टेंट है। लोगों को लगता है कि हमको परमात्मा हीलिंग क्यों करा रहा है, हमारी इच्छाएं पूरी कर दे, परमात्मा तो कुछ भी कर सकता है। ऐसा नहीं है। ये जो पृथ्वी है ना, धरती जहाँ पर हम रह रहे हैं, ये कर्म भूमि है, यहाँ पर हर चीज कर्म अनुसार होती है। अगर ईश्वर तुम्हारी मदद भी करेगा ना, ठीक है, तो वो तुम्हारे डर का सामना तुमसे ही करवाएगा। बता दो किसी की स्पिरिचुअल जर्नी में किसी के चमत्कारी तौर पे डर खत्म हुए हो, नहीं, यहाँ पर भैरव की एनर्जी है। यूनिवर्स या फिर कहे माँ काली या काल भैरव आपके डर से आपका लिटरली सामना कराते, वो आपको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ देते हैं, आपको बुद्धि देते हैं कि आप अपना सामना करें। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको चमत्कारी तौर पर डर से बाहर निकालते हैं, ऐसा नहीं होता है। ईश्वर ने क्यों कहा कि परीक्षा लेना है? परीक्षा लेने का अर्थ ही क्या हो गया? परीक्षा लेने का अर्थ हो गया कि अपने कर्म को कर्म भूमि पर रहकर खुद काटो और उनसे खुद सीखो और खुद अपनी आध्यात्मिक उन्नति करो। समझ में आया? तो कोई भी चमत्कारी तौर पे ऐसी चीजें नहीं होती। चमत्कार तब होते हैं जब आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाती है। अब जैसे यहाँ पर एनर्जी आई थी काल की, टाइम की। अब काल का मतलब क्या हो गया? काल मतलब समय। समय, अब यहाँ पर मान लो आपके भाग्य में लिखा था कि आपको इतना ही सा कुछ मिलेगा, आपको यहाँ पे इतना सा कुछ मिलने वाला है, ये आपका किस्मत है, ये आपका प्रारब्ध है। लेकिन जब काल की एनर्जी आ जाती है, कालों के काल महाकाल, महाकाल को कहते हैं कि जब इनको किसी किस्मत बदलनी होती है तो महाकाल की एंट्री होती है लाइफ के अंदर। तो अब किस्मत बदलने का अर्थ क्या हो गया कि आपको इसी लाइफ टाइम में आप पर कृपा की जाए। अब कृपा का अर्थ क्या हो गया? कृपा का अर्थ हो गया कि परमात्मा ने तुम्हारे अब सिर पे हाथ रख दिया है, अब पहले वो तुम्हारे कर्मा रिलीज कराएंगे, तुम्हें असेंड कर देंगे। वो समय की जो एनर्जी आती, काल की, टाइम की जो एनर्जी, इसका मतलब है कि आपको यहाँ पर मौका मिला है टाइमलाइन शिफ्ट करने का। जब हम बात करते हैं टाइमलाइन शिफ्ट, मतलब समय ने आपके लिए जो निर्धारित किया था उससे ज्यादा की प्राप्ति आप कर सकते हैं अपनी एनर्जी को शिफ्ट करके। मान लो आपके इस जीवन में इतना ही लिखा था, या फिर कुछ इससे भी बड़ी दुर्घटना लिखी थी, वो बच जाएगी, वो बच जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए एनर्जी आती है। फिर भैरव की, भैरव का काम क्या है? आपके डर से आपका सामना कराना, आपको इतना इतना सशक्त बनाना, इतना फियरलेस बनाना कि आप डरे ना, क्योंकि डर ही आपके जीवन में दुखों को आमंत्रित कर रहा है। जैसे कई बार मैंने एग्जाम्पल दिया है कि किसी फीमेल को प्रताड़ित किया जा रहा है उसके इन लॉस के द्वारा। अब वो सहती रहेगी और भगवान से विनती करेगी कि इनको बदल दो, इनको बदल दो, इनको बदल दो, मुझे प्रताड़ना से बाहर निकालो, इनको बदल दो। लेकिन उसके पास वो स्ट्रेंथ नहीं होगी कि वो इन सबके अगेंस्ट खड़ी हो जाए, बोले मैं तुम्हारा घर छोड़ के जा रही हूँ, मुझे नहीं रहना तुम लोग के साथ। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इतना ज्यादा डर है। उसे समाज ने सिखाया कि अगर तुम घर छोड़ोगी तो ये लोग तुम्हारे ऊपर हावी होंगे। फिर समाज तुम्हारे ऊपर हावी होगा कि बताओ घर छोड़ के चली गई, कहाँ से आ रही है, इसी ने कुछ किया होगा, ठीक है। बहुत होता है ऐसा, बिल्कुल मैं आपको जेन्युइन बात बता रही हूँ, रियल है ये एकदम, ठीक। तो वो सहती रहेगी तब तक जब तक उसके अंदर वो शक्ति जागृत नहीं हो जाती, उसके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं आ जाती कि मैं अपना स्टैंड लूंगी, अब जो होगा भगवान संभालेंगे। और एक बार वो स्ट्रेंथ उसके अंदर जाग गई, भगवान ने उसे वो स्ट्रेंथ दी, उसके बाद वो सबका सामना कर सकती है। इसका मतलब क्या है कि दुख सहने पर आपको कौन मजबूर कर रहा है? ईश्वर की आपका डर, आपका डर,
आपका डर है जो आपको सहने पर मजबूर कर रहा है। आप चाहो तो डर से बाहर निकल सकते हो, लेकिन उसके लिए चाहिए आपको स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ भगवान की कृपा से मिलती है, राइट। तो यहाँ पर टाइम शिफ्ट का मैसेज आ रहा है बहुत सारे लोगों के लिए, टाइमलाइन शिफ्ट हो रही है उनकी, क्वांटम जंप, ठीक है। आपकी जिंदगी में जो नहीं लिखा या भाग्य में जो नहीं लिखा, वो चीजों की भी प्राप्ति आप इसी जन्म में करने वाले हो, क्योंकि एनर्जी समाधि तक जा रही है। अब मैं क्या बोलूं, ईश्वर ने ऐसे दरवाजे खोल दिए कि चलो मैंने तुम्हें चलना शुरू किया, मैं तुम्हारे दरवाजे खोल दिए, तू चलना शुरू कर, देखे तू क्या क्या उठा पाता है। अब जब लोग स्पिरिचुअल जर्नी में चलना स्टार्ट होते हैं तो पहले तो मनी ब्लॉकेजेस हील होते हैं, तो कुछ लोग तो अपने करियर को सेट करके किनारे लग जाते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है हमें करियर से भी ऊपर उठना है, तो वो अपनी एनर्जी बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करते, वो और उठाते हैं, करियर करते हैं पर लिमिट से करते हैं, मतलब देख कर करते हैं कि मुझे कहाँ तक जाना है। फिर चलो लव लाइफ भी हील हो गई। मैंने कई बार बताया कि चीज़ें आएंगी आपके पास, सब कुछ मिलता जाएगा, लेकिन आप कहाँ तक बढ़ सकते हो, कितना जा सकते हो आप, ठीक है। और जिसने कुछ नहीं मांगा, जिसने कहा मैं सिर्फ ईश्वर को चुनता हूँ, वो फिर सीधे अपने पहुंचो, आप आराध्य तक पहुंचो, आप अपने हमारे जो जगत गुरु महादेव, ठीक है, आदि योगी महादेव शिव, ठीक है। तो अब आपके लिए दरवाजे खुले हुए हैं, अब देखते हैं आप कहाँ तक पहुंचते हो। तपस्या तो आप लोग कर ही रहे हो, ठीक है, एनर्जी समाधि की भी आ रही है आप लोगों के लिए, तो प्रैक्टिस तो आप लोगों की चल ही रही है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि असेंशन के प्रोसेस में आने के बाद किसी को भटकना चाहिए। हम तो कहते हैं सारे डर का सामना करो, खुलकर करो और बिना डरे। अगर आपके मन से एक बार ये चीज़ निकल जाएगी ना कि मेरे भाग्य में कुछ है कि नहीं, चार लोग क्या बोलेंगे, दो चीज़ों पर अगर आपने विजय हासिल कर ली तो आप बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा डराती हैं। पहला तो कि पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है, कहीं ऐसा ना हो मैं ऐसे ही रह जाऊं। दूसरा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैंने तो अलग पाथ चूज़ किया है, अब ये लोग तो मुझे जज करेंगे। ये दो चीज़ों पर अगर आपने अच्छी पकड़ बना ली, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ पर रिद्धि की एनर्जी प्रॉस्पेरिटी को दिखा रही है। अब सोचो कि अपनी वाणी का इस्तेमाल आप कैसे करने वाले हो। अच्छा, यहाँ पर है ना एनर्जी इंद्र की आई थी। इंद्र इंद्र जो है, इंद्र की दो क्वालिटीज हैं, एक तो इंद्र का जो रूप है वो तपस्वी वाला है, दूसरा यहाँ पर ये स्वर्ग के राजा हैं, ठीक है। तो इनके पास सब समस्त सुख, धन, वैभव, ऐश्वर्य, जो भी कहना चाहे वो है। तो लीडरशिप क्वालिटी भी देखी जाती है, ठीक है, राजा हैं ये। तो यहाँ पर आप लोग से कहा जा रहा है कि राजा तो बनना है, राजगद्दी भी मिलेगी। कहने का अर्थ क्या है, यहाँ पर लोगों को लीड करने का मौका मिल रहा है, आप लोगों को समझाने का मौका मिल रहा है। अब यहाँ पर आपको किस तरीके से यहाँ पर बैठना है और किस तरीके से काम को करना है, ये देखने वाली बात है, क्योंकि शक्तिशाली बनना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। शक्तिशाली बनना उतना कठिन नहीं है, शक्तिशाली बने रहना कठिन है। मतलब अगर आपको आज कोई पोजीशन मिल गई, तो पोजीशन मिलना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कभी कभी लोगों को वरदान से भी मिल जाती है। चलो आपने मेहनत की, आपको पोजीशन मिल गई, लेकिन उस पोजीशन पर टिके रहना, लंबे समय तक उस पोजीशन पर टिके रहना, उसको संभाले रहना, उस गद्दी को संभाले रहना बहुत बड़ी बात होती है। कहने का मतलब समझना कि आपको कोई चीज़ मिल जाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोगों ने कहा था भगवान मुझे ट्विन फ्लेम कनेक्शन दे दो परमात्मा ने दिया, बिना मांगे का दिया, लेकिन वो सिर्फ दिया आपको, आपके बस की नहीं थी कि आप उसे संभाल लेते। आप में से काफ़ी सारे लोगों के कनेक्शन जो हैं ब्रेक हुए, सेपरेशन क्रिएट हुई। क्यों? क्योंकि आपको चीज़ें मिल तो गई थी पर संभालना आपको नहीं आ रहा था कि उसको हैंडल कैसे किया जाता है। यही मतलब यहाँ पर निकल कर आया कि शक्तिशाली बनना कठिन नहीं है, शक्तिशाली बने रहना कठिन है। अब आप खुद को कैसे बैलेंस करते हैं, कैसे नियंत्रित करते हैं खुद को, क्योंकि यहाँ पर कोई किसी का नहीं है। समझो, अगर आप सोचो कि किसी को मैं कुछ करा दूं, किसी का मैं कुछ बिगाड़ दूं, नहीं कर पाओगे। अभी मैंने बोला कि जो दोगे वो लौटेगा, ठीक है। तो आपको बैलेंस करना है, क्योंकि आप बिगड़े तो आपका ही बिगड़ेगा, समझ गए। जजमेंट का कोई काम ही नहीं है। तो अब यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि मांग तो बहुत बड़ी बड़ी है, चलो मांगा, तुमने मेहनत की, हमने दे भी दी, अब संभालो। अब संभालने की जिगर चाहिए, जिगर, ठीक है, हैंडल करना आना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसे ही मैसेज आ रहा है कि हैंडल कैसे करना है ये श्री हरि आपको बताएंगे। अब श्री हरि का यहाँ पर क्या रोल है, देखो महाभारत का युद्ध करना है, ये तो अर्जुन को हरि ने बताया, अर्जुन नहीं माने तो अर्जुन को एनलाइटन किया, पूरा भगवत गीता का ज्ञान दिया, वहीं पर खड़े खड़े जागृत किया, उनके सारे प्रश्नों का जवाब दिया। अर्जुन ने कहा ठीक है प्रभु, हम समर्पण के साथ युद्ध करेंगे।
लेकिन अब ये तो बता दिया कि युद्ध करना है, अब युद्ध करना कैसे है ये कौन बताएगा? चलो गद्दी मिल गई, बैठ गए हम, हाँ, अब इस पर बैठकर काम कैसे करना है ये कौन बताएगा? हमको तो आता ही नहीं है। आपने देखा होगा महाभारत का युद्ध कि अर्जुन ने जो युद्ध किया था, उस युद्ध में पूरा गाइड हरि ने किया था उनको कि युद्ध करना कैसे है। पूरा समर्थन था प्रभु का उनके पास, ऐसे सारथी थे वो कि अगर वो ना उनको बताते कि क्या करना है कैसे करना है तो युद्ध कैसे जीतते। युद्ध के लिए तैयार करना अलग चीज है और युद्ध करवाना और जिताना अलग चीज है। तो कहने का अर्थ ये है कि अब तुम करोगे और जीतोगे कैसे? जब तुम्हारे पास हरि का सपोर्ट होगा। तो हरि का सपोर्ट तो तुम्हें लगेगा। हरि हरि तुम्हारे पक्ष में कब खड़े होंगे? जब तुम सत्य के पक्ष में खड़े होगे, कि सत्य का कार्ड भी है। जब तुम इंट्यूशन सुनकर डिसीजन लेना सीखोगे, जब जहां तुमने मैनिपुलेशन डाला और जहां तुम अपनी आत्मा से विमुख हुए, जहां पर तुम्हें पता था कि ये यहाँ पर अंतर्वन से नहीं आ रहा, फिर भी तुमने किया, वहां पर हरि कैसे सपोर्ट करेंगे? हरि तो वहीं सपोर्ट करेंगे ना जहां सत्य होगा। ठीक है, और हरि अगर सपोर्ट करेंगे तो तुम कोई जंग हारोगे नहीं। तो हरि को अपने पक्ष में रखने का अर्थ क्या हुआ? कि तुमको सत्य के पक्ष में रहना पड़ेगा। भले ही कोई चीज कितनी भी पसंद आ रही हो, लेकिन आप गलत निर्णय नहीं बना सकते। इसको कहते हैं आत्मा को सुनकर, इंट्यूशन को सुनकर डिसीजन लेना। अगर हरि आपके पक्ष में, आपको जीवन की कोई भी ऐसी चुनौती नहीं है जो आप पूरी ना कर पाओ या चैलेंज को आप पार ना लग पाओ। लेकिन हरि आपका सपोर्ट तभी करेंगे जब आप सत्य में होंगे। इसीलिए यहाँ पर वाणी का मैसेज आ गया, डियर अपनी वाणी शुद्ध रखो, अपने मन शुद्ध रखो, अपने विचार शुद्ध रखो। आप कुछ लोग बोलेंगे कि भैया मैट्रिक्स है, ऐसा नहीं होता है, हमको करना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है। तो हर चीज को करने का ना एक सही तरीका होता है। कभी नहीं आपसे ये कहा है कि आप घर में बैठकर आराम से सिर्फ और सिर्फ साधनाएं करो। अगर ऐसा कुछ होता तो आप मैट्रिक्स की लाइफ लेकर नहीं आते। बिल्कुल साधु सन्यासी बनने का मैसेज नहीं है। अर्जुन से भी युद्ध कराया था परमात्मा ने, लेकिन किस तरीके से करना है। आप जो काम करते हो वो ट्रिगर में आके करते हो। आपके पास रिस्पॉन्स करने की अच्छी कला नहीं है, आप रिएक्ट करते हो। कभी ध्यान से ऑब्जर्व करना। और फिर पता है जब आप रिएक्ट करते हो ना, तो चीजें आपके फेवर में आने की बजाय दूसरे के फेवर में चली जाती हैं। मान लो सामने वाले ने गलती की इतनी, आपने रिएक्ट किया इतना, तो इसकी गलती तो छुप गई, यहाँ पर आपके ऊपर पूरे ब्लेम आ गए, आपके ऊपर, आपके रिएक्शन पे सबका ध्यान आ गया। तो मतलब क्या है, रिस्पॉन्स करना सीखो और तरीके से रिस्पॉन्स कर, जो जैसा मांगे उसे वैसा लौट आना है। बिल्कुल ये नहीं कहा गया है कि आप बोल नहीं सकते किसी को, आप जवाब नहीं दे सकते, आप किसी को उत्तर नहीं दे सकते, ऐसा नहीं कहा गया है। लेकिन उसका तरीके पे फोकस करना है कि कैसे देना है। क्योंकि आपको अपनी फेवर में चीजें रखनी है, सामने वाले के फेवर में थोड़ी रखनी है। ठीक है, आई होप अब समझोगे। आप कभी महाभारत का युद्ध देखना। हालांकि वहां पर युद्ध की जो बात होती है ना, आप सिर्फ युद्ध अगर वो हटा दो इतनी चीजें, तो किस तरीके से वो प्लानिंग करके सारी चीजों को सेट करते हैं। कभी हरि को आप डीपली ऑब्जर्व करो। हम तो कहेंगे हरि के साथ आप 2 घंटे बिताना शुरू करो, उनके गुण आने लगेंगे आपके अंदर। आपको का दिमाग भी चलने लगेगा, बुद्धि की एनर्जी है। और बस पता, हरि से बोला करो प्रभु आप मुझे बुद्धि दें। आप चाहो तो ना हरि की जो एनर्जी है उस पर मेडिटेट भी कर सकते हो। कृष्णा कॉन्शियसनेस को प्रैक्टिस करिए आप। आपके लिए ना मैट्रिक्स में रहना बहुत इजी हो जाएगा, बहुत इजी। ठीक है, शकनी मामा भी कहते हैं हरि से बहुत डरते थे। कहते बस एक यही इंसान है जिसको हम परास्त नहीं कर सकते। ठीक है, अब हरि यहाँ पर आपको सिखा क्या रहे हैं? सिखा रहे हैं नियम। हरिहर में कोई भेद नहीं है। कोई अगर आपसे बोले कि हम तो वैष्णव हैं, हम तो शैविज्म को फॉलो करते हैं, तो इन सब चीज, इन लोगों की बातें कम सुनना। ठीक है, हरिहर में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, आपको तो जो मन में आए, जो जैसे ईश्वर आपके मन में आए, जिसको आप मानना चाहो, खूब मानो, खूब प्यार दो। ठीक है, सब मिलजुल कर एक ही है, एक ही चेतना। ओके, परम चेतना। ओके, अल्टीमेट कॉन्शियसनेस। तो यहाँ पर क्या आपको हरि बोल रहे हैं कि आप ही जीतोगे अंत में। विक्ट्री, सक्सेस या जो भी है चीजें आपको ही मिलेंगी, अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी। अपने डर का सामना करो, क्योंकि हमें अगर अपने टाइम को शिफ्ट करना है, और जैसे टाइमलाइन जंप का मैसेज आ रहा है, तो उसके लिए डर का सामना करना जरूरी है। कन्फ्रंटिंग फियर्स। आप चाहो तो भैरव की उपासना कर सकते हो। भैरव से आप भैरव की एनर्जी पर मेडिटेट कर सकते हो। उनका स्तोत्र जो है, ठीक है, उस पर आप मेडिटेट कर सकते हो। उनकी एनर्जी को आप इन्वोक कर सकते हो। पर ध्यान रहे, जो भी एनर्जी का, जिस भी एनर्जी को आप आवाहन करो, जिसको भी बुलाओ,
उसको धारण करना आना चाहिए, क्योंकि आपको पता है भैरव व काली की जो एनर्जी है बहुत उग्र एनर्जी है। फिर जो उग्रता आपके भीतर बढ़ेगी उसको हैंडल करना भी आना चाहिए, बॉडी को झेलना भी आना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है अध्यात्म के रास्ते में, क्योंकि गुरु जो है वो आपको सही तरीके से गाइड करते हैं। कोई भी मंत्र वो आपसे नहीं कहते कि उनके द्वारा दिया हुआ कोई भी मंत्र आपको बैलेंस करेगा, लेकिन आपने खुद से कोई मंत्र उठा लिया और कोई एनर्जी आपके पास आ गई, आप ना हैंडल कर पाए। यूट्यूब से देखकर बहुत सारे लोग मंत्र उठा लेते हैं, ऐसा नहीं उठाना चाहिए। इसलिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गुरु आपको अपने तरफ से कोई मंत्र देगा तो वो आपको इम्बैलेंस नहीं करेगा, क्योंकि वो भजा है गुरु ने और पकाया है मंत्र गुरु ने, ठीक है। पता नहीं आपको ये बातें समझ में आ रही है कि नहीं, लेकिन ये इस तरीके से निकल कर आया है, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोगों की बुद्धि बढ़ रही है। इंटेंशंस प्योर रखें, गंदगी आए मन में तो भगवान के चरणों में समर्पित रखें, कर दें कि देखो मेरे मन में ये गंदे विचार आ रहे हैं, आइए आपके चरणों में, इनको ठीक करो, ठीक है। मैं आपको समर्पित करता हूँ या करती हूँ, क्योंकि मैट्रिक्स है, आ जाती हैं चीज़ें, गुस्सा आ जाता है, लोगों के बिहेवियर पर थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो जब डिस्टर्बेंस आए तो रिएक्ट करने की बजाय सरेंडर ज़्यादा बेहतर है। जब तक ज़रूरत नहीं है किसी को जवाब देने की, जब तक ज़रूरत नहीं है किसी से बहस करने की, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा है कि आपको भाग जाना है, आपको कहीं छुप जाना है। रिस्पॉन्स करना है, कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, आना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ भी कर रहे हैं। अब यहाँ पर ओजस और समाधि की एनर्जी क्या दिखा रही है, जो लोग लंबे टाइम से ब्रह्मचर्य फॉलो कर रहे हैं उनकी लाइफ में वो बहुत मतलब मुझे काफ़ी समाधि की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जो लंबे टाइम से साधना में और एकाग्र हैं, कंसंट्रेशन पावर जिनकी बहुत अच्छी है, इस समय गणपति बप्पा जो हैं बहुत सपोर्ट कर रहे हैं आपका मूलाधार चक्र पूरी तरीके से बैलेंस हो चुका है, और हम ये कह सकते हैं कि ये चक्र आपका एक तरीके से एक्टिवेट हो चुका है। अब आप इस दुनिया के अंदर स्टेबल हैं पूरी तरीके से, चाहे किसी तरह की स्टेबिलिटी हो, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, फिजिकली, हर तरीके से आप अपने आप को स्टेबल महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अकेला रह सकता हूँ, या फिर मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अनाहत चक्र पे बहुत काम चल रहा है, इसकी हीलिंग लगातार चल रही है आपकी, क्योंकि यही एक चक्र है, जब ये हील होगा तो आप अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव करेंगे। मुक्ति आपको दे ही दी भगवान ने कर्म बंधन से। अब तो मैं जितने अच्छे तुम्हारे परिणाम आने वाले हैं भविष्य में ब्लेसिंग्स के तौर पे, हरि आपसे ये कह रहे हैं वहां पर हम चलेंगे तुम्हारे साथ, क्योंकि मन भटका, तुम भटके, तुम भटके तो फिर पूरी कहानी खत्म, समझ रहे हो। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस को हमेशा प्रैक्टिस करें। इसलिए अभी राधे कृष्ण की रीडिंग में एक दिन मैसेज आया था कि मन में रख मुझे, राधे कृष्ण की रीडिंग में एक मैसेज आया था कि कृष्णा कह रहे थे कि तुम मन में मुझको रखो, और फिर अपनी जो भी एनर्जी है, जो भी ब्लेसिंग्स हैं, उस वो मतलब एनर्जी बैलेंस करो, जो ब्लेसिंग्स है उन्हें एंजॉय करो, लेकिन मन में मुझे रखो, मन में अटैचमेंट ना आए। अगर मन में मैं हूँ तो चीज़ें सही तरीके से सीधी सीधी जाएंगी, और मन भटका तब तो दिक्कत वाला काम है, ठीक है ना। तो इतना ऊपर आ ही गए हैं तो यहाँ से गिरने का क्या फायदा। ओके गाइस, आई होप आपको ये रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। डेफिनेटली क्लेम कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।